देखिए धन्यवाद दिनेश जी। भूख भी तो 75 साल की है, आप ये भी तो देखिए। बहुत बढ़िया। बहुत बहरहाल, अच्छा। लेकिन अभी बस भाई अमृत काल में तो हलाहल घोल रहे हैं तो हर जगह पर। तो अमिताभ जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही और गांधी के संदर्भ में जो बात कही, मुझे लगता है कि वो बहुत ही हम एक खास जो विचार के जिस आधार को हमने पकड़ लिया है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और गांधी जी ने वास्तव में अपनी हत्या के कुछ दिन पहले ये विचार व्यक्त किया था, क्योंकि तब तक संविधान सभा की बैठक शुरू हो गई थी और ये बात लोकतंत्र के स्वरूप को लेके, लोगों के अधिकारों को लेके, उसका दुरुपयोग ना हो, इस पर बहस चलने लगी थी। तो एक दिन गांधी जी ने कहा कि देखिए, हमने ये तंत्र अपने लिए चुना है, व्यक्ति ने तंत्र अपने लिए बनाया है और हमने जब तंत्र बनाया है तो हम ये नहीं मान सकते कि 100% वो निर्दोष होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोकतंत्र छोड़ दें, लोकतंत्र का रास्ता छोड़ दें। लोकतंत्र का रास्ता छोड़ने के बजाय हमें उसके दोषों को न्यूनतम करना होगा। ये बात उन्होंने मेरा ख्याल है जनवरी 1948 में कभी कही थी। और इसी बात को अलग ढंग से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि देखिए, आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना लीजिए, अच्छे से अच्छा संविधान बना लीजिए, लेकिन अगर उसका क्रियान्वयन करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं, वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते, तो फिर ऐसा संविधान किसी काम का नहीं। पता नहीं किस संदर्भ में राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कथन कहा होगा, लेकिन मौजूदा संदर्भ में तो अब मुझे ये लगने लगा है कि जो भारतीय संविधान दुनिया का के श्रेष्ठतम संविधानों में माना जाता रहा है, अब उस संविधान में अनास्था रखने वाले लोग, उस संविधान को नहीं मानने वाले लोगों की एक जमात है, जो उसमें भरोसा शायद उस तरह से नहीं करती। तो क्या होगा ऐसे में? साहिर साहब ने कहा है, लिखा था 50-60 साल पहले कि हम गमज़दा हैं, लाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। बिल्कुल, बिल्कुल, हो बहुत सही, सकता बहुत है, सही। हो सकता है जो नैतिकता की बात हम कर रहे हैं, संवैधानिक नैतिकता की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक नैतिकता की बात कर रहे हैं, उसकी सुचिता की बात कर रहे हैं, और ये जो बात हम जब कर रहे हैं तो अ, हमें ये ठीक है कि जिस तरह से सोसाइटी की वैल्यूज में, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी सियासत पे तो पड़ेगा, लेकिन इस कदर पड़ेगा ये शायद हमें अंदाजा नहीं था। और अंदाजा नहीं था तो इसलिए जब हम पाते हैं कि एक पार्टी वो जो हमेशा से चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, साफ सुथरी राजनीति की बात करती थी। चलिए, हमने मान लिया कि एक दफे के आपातकाल में कांग्रेस में इंदिरा जी ने ऐसे किया, कांग्रेस ने सारे दल बदल को प्रोत्साहन दिया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया, सब कुछ किया, मान लीजिए एक बार। लेकिन 10 वर्ष की जो सत्ता है वो बहुत अधिक हो, मतलब काफी वक्त होता है कि आप उस बिगड़े हुए माहौल को, बिगड़े हुए देश की गाड़ी को पटरी पर लाने की, अगर ऐसा हम माने तो। लेकिन हम देखते क्या हैं कि बीते 8 वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण हुआ, उनके संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हुआ, पतन हुआ। राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति, जो पद हमेशा से समाज में नहीं पूरे देश में बड़ी गरिमापूर्ण माने जाते थे, उन पदों पर बैठे व्यक्तित्व ने उस अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रखा। और नतीजा हम जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में ये सारे खेल हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की बात हम कर सकते हैं कि उन्होंने कोई एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला और देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की कारोबारी राजनीति में, जहां का एक एक पार्षद
जहां का एक एक सरपंच, गांव का मुखिया अरबपति होता है, क्या एकनाथ शिंदे कोई 100% निर्दोष और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाएंगे? उनके ऊपर भी बहुत सारे नैतिक सवाल खड़े होंगे। और मैं, माफ कीजिए, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस के रिमोट पर, और वो रिमोट का कंट्रोल पता नहीं और ऊपर कहीं होगा, एकनाथ शिंदे काम करेंगे। अब अभी भी देखिए, मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले लेंगे। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि जो शपथ लेंगे वो अभी भी शिवसेना से निकाले नहीं गए हैं, शिवसेना से इस्तीफा नहीं दिया है। तो जो उनका गुट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के 106 सदस्य समर्थन दे रहे हैं, तो बचे हुए जो 37 हैं, 39 हैं, निर्दलीय का 9 मान लें तो 49 हैं, 48 हैं, जो भी है, वो किस आधार पर सरकार में हैं? राज्यपाल क्या देख रहे हैं? क्या वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में है? और इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में है तो क्या हमने अखबारों की सुर्खियों के जरिए, चैनलों के जरिए देखा है कि कोई मान्यता उनको कहीं मिली है या उन्होंने क्लेम किया है? वो तो अभी बिल्कुल। लेटेस्ट जो उनका है, वो तो कह रहे हैं हम शिवसेना में हैं। तो अगर उनका अपना गुट नहीं बना है, उनकी अपनी पार्टी नहीं बनी है, तो क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कर दिया है? क्योंकि 37 विधायक उनके साथ हैं। विलय कर दिया है तो फिर देवेंद्र फडणवीस किस आधार पर कह रहे हैं कि हम बाहर से समर्थन देंगे? बहुत बहुत ही बारीक पेंच की बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। उद्धव तीसरी ठाकरे सर इसमें अगर लाइफ अगर टाइम के लिए प्रमुख है उनके। जी, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि शिवसेना, गवर्नर को ऐसा लेटर कोई नहीं दिया कि शिवसेना भाई, इनको सपोर्ट करेगी, उन्होंने नहीं कहा है। अगर अगर वो शिवसेना है तो विधायक दल के नेता ने, शिवसेना ने, कंपोजिट शिवसेना ने क्या राज्यपाल को सरकार बनाने का कोई पत्र दिया? नहीं दिया। तीसरी चीज ये है कि अगर शिवसेना ने, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक ये सूचना नहीं मिली है कि शिवसेना, उद्धव ने तो इस्तीफा दे दिया, एक अपनी नैतिकता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, लेकिन क्या कोई इंटरनल व्हिप जारी किया गया था? अगर व्हिप जारी किया गया था तो ये 37 विधायक अगर शिवसेना में हैं तो क्या उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया? और अगर उल्लंघन किया तो क्या इसके आधार पर शिवसेना अब आगे कार्रवाई करेगी? ये एक भविष्य का सवाल है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? ये दूसरा सवाल है। लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर के ये हुआ कि महाराष्ट्र की सरकार चली गई। अब प्रश्न ये उठता है जो आपके अभी अभी गौतम जी बोल रहे थे और अमिताभ भाई ने भी उसका इशारा किया। शिवसेना को इस तरह से सत्ता में रखने से दरअसल भारतीय जनता पार्टी का लाभ क्या है? लाभ ये है कि जो शिवसेना का वोट बैंक है वो अब कितने टुकड़ों में बट गया। अभी एक शिवसेना थी जो रोटी का एक गोल रोटी पूरी की पूरी शिवसेना खा रही थी। अब उसका एक निवाला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास होगा आने वाले चुनाव में। दूसरा निवाला एकनाथ शिंदे की, अगर वो अलग हैं तो, अलग हो गए हैं टेक्निकली। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर देता हूँ राजेश जी जी, कि जी, मैं पिछले 5-6 दिनों में मुंबई के मैंने बहुत चक्कर काटे और वहां पर सैकड़ों शिवसेना के बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। जी, सैकड़ों बड़े-बड़े नए लगाए गए हैं सारे। और जी, उन बिलबोर्ड्स में साफ लिखा गया कि उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे जी। वहां पर एकनाथ शिंदे के बोर्ड नहीं मिले। एकनाथ तो शिंदे के कुछ बोर्ड सिर्फ थाने एरिया में हैं, लेकिन जी, बाकी महाराष्ट्र के अंदर जो बोर्ड्स हैं उद्धव ठाकरे के ही हैं। मुंबई के अंदर भी जो शिवसेना की शाखाएं हैं जिनको मैंने जी। करीब जाके देखा, उनके बोर्ड्स लगे रहते हैं, आपको पता है। वहां सब के सब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बोर्ड्स लगे हैं, दूसरे नहीं है सर। तो आपकी इस बात ने राजनीतिक पंडितों के लिए और भी दिलचस्पी पैदा कर दी है। क्यों? क्योंकि विचारधारा के आधार पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ए जो उद्धव ठाकरे के पास है, शिवसेना बी जो एकनाथ शिंदे के पास है, शिवसेना सी जो मनसे की शक्ल में राज ठाकरे के पास है। अब ये 4 टुकड़ों में बटी हुई चीजें दिख रही हैं। 3% वोट पिछले उसमें, अगर मुझे ठीक याद है, आप जी, करेक्ट जी, जी, करेंगे, जी, 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 कि जी। संभवतः राज ठाकरे के पास 3% वोट आए थे। एक सीट थी, एक एक सीट। सीट आई थी, इससे पहले 6% वोट थे उनके शायद, और उसके पहले वाले चुनाव में तो 13 विधायक उनके चुन के आए थे। तो बहरहाल, लेकिन एक वोट बैंक तो है उनका।
तो 3% वोट वो निकल काटेंगे, शिवसेना के कुछ काटेंगे। तो ये जो कुल मिलाकर के एक चित्र उभर रहा है कि ये जो एक के अंदर अनेक, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसका फायदा उद्धव को मिलेगा, इसका फायदा एकनाथ को, शिंदे को मिलेगा, इसका फायदा राज को मिलेगा, क्योंकि वैचारिक आधार समान है। अभी हम एनसीपी और कांग्रेस, चूंकि आज हमारी बातचीत का विषय शायद उस तरह से नहीं है, उसका विश्लेषण करेंगे तो अलग बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये खुद भी आपस में लड़के, आपस में जब चीजें, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि गठबंधन या कोई भी स्थितियां जब अनैतिक आधार पर चलती हैं, तो अनैतिक आधार बहुत लंबा नहीं टिकता। बिल्कुल 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 सच है ना, सच सिर चढ़ के बोलता है और झूठ के पांव नहीं होते। तो ये गठबंधन टूटना ही है, ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक गठबंधन है, जो जिसके बारे में हमें अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।